डंडे मार के डाकुओं को, चोरों को फिर असेंबली के बाहर निकालेगा। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना जिम्मेदारी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन का काम। आशी दहशतगर्द फिर असेंबली में बैठे हैं। 22,000 अरब का टीका लगाने वाला सरदारी माफिया की तुम्हारा समझ आ गई। अल्लाह ताला रहम करे। 45 जल्लाद की रस्सी की तरह इनके गले में बंधे रहेंगे। जिस वक्त दिल करे क्लिक। मैं इंतजामिया से कहना चाहता हूँ, आईजी से डीआईजी एसएसपी से कहना चाहता हूँ, कमदारी ना करो। इन डाकू, लुटेरे, चोर, वडेरों की जो सिंध असेंबली में बैठे हैं। और इस वक्त हम एक नुकाती एजेंडे पे जीडीए, जमात इस्लामी, जेआईवाई, पीटीआई इकट्ठी है और जनाब राशिद सूबा साहब इस एक नुकाती एजेंडे पे इस जाली मैंडेट को चोरों से मुकाबले के लिए आ रहे थे। उन पे जो तशद्दुद हो रहा है, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, 2 साल से हमारे साथ तुम यही कर रहे हो। एक एक चोरा, एक एक चेहरा, एक एक अफसर हमारी आंखों के कंप्यूटर कैमरों में वो हमारे पास रिकॉर्ड हो चुका है, भूलेंगे नहीं। और इस वक्त जो हो रहा है, मैं बताना चाहता हूं, पूरे शहर में नाकाबंदी है, पूरे शहर में रैलीज को रोका जा रहा है। पूरे शहर में खौफ किस चीज का है? खौफ इस चीज का है कि इनका मैंडेट चोरी का है। इनका चोरी का मैंडेट बेनकाब हो रहा है। इस चोरों के नकाब उठ रहे हैं और इनके गंदे मगरूर चेहरे ये क़यादत सबके सामने वादे कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म 45 ले लिए हैं। ये फॉर्म 45 जल्लाद की रस्सी की तरह इनके गले में बंधे रहेंगे। जिस वक्त दिल करे क्लिक और ये सब नीचे इंशाअल्लाह। ये फॉर्म 45 इनके गले का फंदा है और इलेक्शन कमिश्नर के और इलेक्शन कमीशन के गले का भी फंदा है, इसलिए कि ये गैर कानूनी, गैर आईनी इलेक्शन कराया है। इंशाअल्लाह मेरा कप्तान आएगा और इनको फांसी पे लटकाएगा। कानून को हाथ में नहीं लेंगे। आइन कहता है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना इनकी जिम्मेदारी। झरलू इलेक्शन कहीं का आइन में नहीं लिखा हुआ, झरलू इलेक्शन कराता। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना जिम्मेदारी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन नाकाम हो। उसके अलावा पंजाब में इन्होंने इलेक्शन डिले किया, केपी में डिले किया, मरकज में डिले किया और आइन तोड़ दिया। आइन तोड़ने वाले की सजा मौत है, फांसी है, फांसी का फंदा है। आर्टिकल 6 इंशाअल्लाह गवर्नमेंट में आएंगे, इस इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबरान पे आर्टिकल 6 लगाएंगे। और ये तो हो गए डाकू। जब कोई डाका डलता है तो उसका सामान किसी को बेचा जाता है, उसके बेनिफिशरीज भी होते हैं जो कि लूट का माल के बेनिफिशरी होते हैं। तो ये नून लीग, पीपी, एमक्यूएम ये उस लूटे हुए वोट के बेनिफिशरी है। इंशाअल्लाह सहूलतकारी में इनको भी माफ नहीं किया जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं, ये जिद्दोजहद है। अभी उसामा रज़ी भाई हमारे बड़े भाई है, मोहतरम है, ये कह रहे थे तेज हो तेज हो, ये रुकने वाली नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेके कश्मीर तक की क़यादत यहां मौजूद है। साईं सेन शाह जैसे दलेर लीडर बेटे मौजूद है। कहने शरीदा से तमाके बशकिना कबो तमाके माफना कबो तमाके इंशाअल्लाह सबली सा कड़ी पंहिंजो फलांत कंदासे, पंहिंजी चोरी मोटाईंदासे इंशाअल्लाह। तो मैं बताना चाहता हूं, कराची में 20 सीटें एमएनए की 20 सीटें हमसे चोरी की गई। और चोर कौन? जानते हो कौन है चोर? किसको दी गई? वो तो डाकू है, ऑन टारगेट किलर्स को दी गई, जिसने शहर के बच्चों को मरवाया, जिसने शहर में टारगेट किलिंग कराई, जिन लोगों
दोबारा वही कल्चर लाना चाह रहे हो? मंजूर है कराची वाला? ये टारगेट क्लियर मंजूर है? ये बोरी में बदमाशों वाले मंजूर है? ये फतह और मंजूर है? ये बल्दिया फैक्ट्री में जिंदा जलाने वाले मंजूर है? कराची और पूरा मुल्क इसको मंजूर नहीं कर रहा, तो इनको भेजने वालों, इनको मुसल्लत करने वाले सोच लो कि जिनको इनके पास तो कुछ भी नहीं था, जिनको कराची और खासतौर पे पूरे सिंध में इनको हमारे ऊपर सवार किया गया, इस असेंबली में इन चोरों को भेजा। एक सीट नहीं थी एमक्यूएम की, 20 एमएनए इधर है हमारे पास, तो हैदराबाद की हमारे पास है। और अगर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होता तो सिंध असेंबली में ये लोग होते। सिंध में हमारी इत्तेहादी हुकूमत होती जिसको पीर साहब वगैरह लीड करता, अगर हमारा असली मैंडेट होता तो। और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में 180 सीटें हमारे पास है, 180 सीटें हमारे पास है, 70 अभी वापस लेनी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में जिसके साथ पूरी कौम की दिलों की धड़कन धड़कता है, जिसके साथ पूरी कौम का, इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होगा इंशाल्लाह। और मैं आगे मैं कहना चाहता हूं, मैं आज पीर साहब वगैरह के दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूं, मैं हाफिज साहब का, कि इनके जिस तरीके से हाफिज साहब ने आके जो बयान दिया कि मैंडेट इस सीट पे इनका था, मैं कहना चाहता हूं वो ऐसा इन्होंने इन बेशर्मों के लिए एक मैसेज दे दिया कि हक की बात करने वाले अभी जिंदा है, एक भी हक सच वाला जिंदा होगा तो इंशाल्लाह इंसाफ का निजाम खत्म नहीं हो सकता। और पीर साहब ने जो जमशोरों में बात की कि अगर इमरान खान चोर है, हम सब चोर हैं, इसका मतलब है ना इमरान खान चोर है, ना ये सब चोर है, ये जाली मैंडेट चुराने वाले सब चोर है। जिसका मैं नाम ले सकता हूं वो भी चोर है, जिसका नहीं ले सकता वो भी चोर है। और इंशाल्लाह मैं बताना चाहता हूं, हम लोग 10 अप्रैल के बाद जो हम पे बीत रही है, हमारे कारकुनों पे बीत रही है, आज सुबह भी हम 110 हमारे उम्मीदवार, हमारे जलई सुदूर, हम सब की दहशतगर्दी की डेट थी, मुझ पे तो ताले, हम सब वहां थे, 110 लोग सारे उम्मीदवार चुन के इन्होंने 28 जनवरी को बंद किया था। हम लोग तो सियासी दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिए गए हैं, लेकिन ये माशी दहशतगर्द सिंध असेंबली में बैठे हैं। 22,000 अरब का टीका लगाने वाला सरदारी माफिया की दोबारा हुकूमत आ गई। अल्लाह ताला रहम करे हमारे सूबे के ऊपर, अल्लाह ताला इन डाकुओं से हमें बचाए, इन चोरों से हमें बचाए। तो इंशाल्लाह ये मुख्तलिफ अंदाज से ये मुश्तरका मुत्तफिका इस डाके में जो हमारा मैंडेट पे डाका पड़ा, जो फ्रॉड इलेक्शन हुआ, इसके खिलाफ ये जिद्दोजहद जारी रहेगी कराची जिले के पूरे सिंध में। और जहां जिस अंदाज से साईं हमें प्रोग्राम देंगे और हम भी इनको देंगे, जमात भी हमें देगी, साईं भी जैनशाह हमें देंगे, पलीजो साहब भी बताएंगे, इंशाल्लाह ये भूल जाए कि ये 5 साल की हुकूमत है। आज सुन लो, आज सुन लो, आज सुन लो, मैं बिना पीर हूं ना मीर हूं, लेकिन पीर साहब के स्टेज पर हूं तो बताना चाहता हूं कि 5 महीने भी नहीं चलेगी ये हुकूमत। 5 साल तो भूल जाओ, ये चोरी का माल हजम नहीं होगा। 5 महीने में इंशाल्लाह उल्टे मुंह आप लोग गिरोगे और इंशाल्लाह सिंध में भी माइनस बीपी माइनस सेंट की हुकूमत बनेगी। और हमने तो बड़े ये लोग पहुंच रहे थे, हम अच्छा मैं बिलावल सरदारी के लिए बात करता हूँ, बड़ी सियासी रवादारी की बात करते थे, कहते थे मैं आऊंगा पीटीआई के वर्करों को छोड़ूंगा, खवातीन को निकालूंगा। बिलावल साहब, ये न्याणियों के जीवन, ये आज जिनन के तला सिंध में तलाजी पुलिस डंडा है, ये न्याणी मसाजी सिंध जीवन, ये सिंध की बेटियां हैं जिसका तुम्हारे चमचों ने, तुम्हारी पुलिस ने, तुम्हारे लोगों ने आज डंडा मार के डाला है। ये वक्त करीब है, सिंध के अवाम डंडे मार के डाकुओं को, चोरों को सिंध असेंबली से बाहर निकालेगा। हम अपनी बच्चियों की, अपनी बेटियों की, बहनों की
लाज रखने के लिए